हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में काइंड नंबर फर्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम के डिफिनीशन को पढ़े और इससे मैं अच्छे से आपको समझाऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम को। देखिए क्या है, फर्स्ट काइंड जो है एडवर्ब के जो काइंड है टोटल 10 काइंड होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी 10 काइंड ही होते हैं। जैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव के काइंड्स को मैंने पढ़ाया था ना 10, वैसे ही एडवर्ब्स के भी 10 काइंड्स यहाँ पे होते हैं। और उसका जो फर्स्ट है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते किसे हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना ये क्या कहता है? ये कहता है, देखिए इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल बताता है, क्या बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई जो काम होता है ना, क्रिया, मतलब क्रिया, एक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रिया कह लीजिए। तो काम के समय को बतलाता है। क्या बताता है? काम के समय को, कि कोई जो एक्शन हुआ ना, एक्शन काम, क्रिया कहिए या फिर काम कह लीजिए, नहीं क्रिया या फिर काम, कि जो कोई जो काम हुआ है ना उसके समय को बतलाता है। क्या बताता है? उसके समय को बतलाता है कि क्रिया जो है वो कौन समय में हुआ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स से आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगी बात। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसके एग्जांपल्स। देखिए क्या है लिखा हुआ कि अब, नहीं कोई काम हुआ, क्या है, क्या हुआ? तो अब अभी हुआ। अब लेट से हुआ, देर से। टुडे आज हुआ है, नहीं क्या कहेंगे? टुडे आज, दैट मीन्स टुडे तो आज हो गया। टुमारो आने वाले कल में होगा। सून जल्द होगा। लेटली देरी से, तो ये सब क्या है यहाँ पे? इसके हिंदी है, नहीं लेटली देरी से। यस्टरडे बीता हुआ कल। जस्ट अभी अभी। गो पहले। इमीडिएटली तुरंत। देन तब। बिफोर पहले। तो ये जो यहाँ पे ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है किसके? एडवर्ब ऑफ टाइम के। और इससे आपको क्या पता चलता है? सब में आप देखें तो टाइम का एक इंडिकेट है, आपको टाइम पता चलेगा। नहीं कोई काम कब हुआ तो कहेंगे कि आज हुआ। कोई काम कब होने वाला है तो कल होने वाली है, टुमारो। कोई काम हो चुका है तो यस्टरडे। कोई अभी अभी होगा, सून। नहीं सून कह लीजिए जल्द होगा, या अभी अभी होगा तो जस्ट। नहीं पहले हो चुका है, नहीं या अभी तुरंत करना है, इमीडिएटली। नहीं तो ये सब हो जाए, सबके सब क्या बताता है आपको? ये बताते हैं सबके सब टाइम बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो एक्शन होने का, जो कब वो काम हुआ है ना उसके समय को बताता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स, ये जो है ना ये वर्ड, इन वर्डों को सेंटेंस में देखते हैं कैसे इसका सेंटेंस में इसका यूज होता है। देखिए सॉरी, चलिए पहले नोट देख लेते हैं। नोट में देखिए कह रहा है कि यदि आप कैसे पता करेंगे कि कोई जो सेंटेंस आपको गिवन होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटेंस आपको गिवन होगा तो उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं है? तो देखिए कह रहा है कि वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब। वर्ब के साथ वेन, क्या? वेन, जिसका हिंदी क्या होता है? कब, लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे, ये एक सेंटेंस है और इसमें आपको कहा गया कि इसमें जो वर्ब है ना, वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पे केम। क्या है? केम। केम क्या है? ये एक वर्ब है। नहीं केम क्या है? वर्ब है। और इसमें क्या कीजिए, आपको क्या करना था, क्या था ना कि वर्ब के साथ क्या कीजिए, वेन लगाकर क्वेश्चन पूछिए। तो क्वेश्चन पूछिए केम वेन, कब आया?
क्वेश्चन क्या पूछेगा, केम व्हेन हिंदी होता है कब आया, तो कब आया, तो आंसर मिलेगा कि यस्टरडे। तो देख लीजिए यहाँ पे यूज किया गया है एक वर्ड यस्टरडे। तो यही जो यस्टरडे है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नहीं तो क्या कहा कि जो अब लगाकर वेन लगाकर जब क्वेश्चन पूछेगा तो सब उत्तर के रूप में जो मिलेगा ना वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिला केम वेन कब आया, तो यस्टरडे, मतलब बीते हुए कल में आया था। तो यस्टरडे यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा है, तो ये जो वर्ड हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो गया ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। बी नंबर सेंटेंस में देखिए कह रहा है ही विल कम सून, ही विल कम सून। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो कौन सा है, तो विल कम। तो विल कम व्हेन कब आएगा, तो कब आएगा, तो सून जल्द ही आएगा। नहीं वह कब आएगा, तो जल्द ही आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है सून, ये फिर से क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप क्या करें, वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब, सेंटेंस हो उस सेंटेंस में से वर्ब को निकालिए और वर्ब के साथ क्या कीजिए, वेन को लगाकर क्वेश्चन पूछिए। यदि आंसर मिल रहा है तो जो वर्ड आंसर के रूप में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, वही टाइम ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बात क्लियर हो चुकी है, बात समझ में आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी काइंड नंबर 2। देखिए काइंड नंबर 2 में जो है ना दूसरा नंबर वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, मतलब कितनी बार हुआ, होता है या होगा, कितनी बार हुआ नहीं, होगा नहीं, ये सब इंडिकेट करता है। तो ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये बताता है किसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा, हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, कि कितनी बार हुआ है। नहीं तो अब ऐसे जो वर्ड होंगे ना, अब इसमें क्या बताएगा, कितनी बार कोई चीज हुआ या होता है या फिर होगा। ठीक है, तो कैसे के देखिए, तो एग्जाम्पल जो इसके यहाँ पे लिखे हुए देखिए, नेवर कभी नहीं, नहीं कहेंगे कितनी बार हुआ, तो कभी नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, कभी नहीं। वंस एक बार हुआ है, सेल्डम कभी कभी हुआ है, ऑलवेज हमेशा, ट्वाइस दोबारा, रेगुलरली नियमित रूप से होता रहा है, डेली प्रतिदिन, अगेन फिर, और ओकेजनली यदा कदा। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा सा लगेगा सर यदा कदा क्या मतलब होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ओकेजनली को भी याद रखिए ना, कभी कभी याद रख लीजिएगा। ये जो होता है ना ओकेजनली, ये भी ना आप बिल्कुल सेल्डम और ओकेजनली लगभग एक ही होते थे, उसको भी यदि न समझ में आए तो याद रखिएगा कभी कभी। ठीक है, ओकेजनली मतलब भी क्या होते हैं, कभी कभी ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अब पहचानेंगे कैसे कि कोई किसी सेंटेंस में, मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपको गिवन है, उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पहले तो नोट लिखा हुआ और फिर नीचे आपको सेंटेंस गिवन है। तो चलिए पहले नोट को पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्रिया के साथ, क्रिया में डेट मीन्स फिर से वही बात, पीछे लिखा हुआ था वर्ब, यहाँ पे लिख दिया गया हिंदी में क्रिया। क्रिया इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, वर्ब। ठीक है, तो कह रहा है क्रिया के साथ अब क्या लगाना है, वहां पे आपको बैक में पीछे क्या पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम में कि वहां पे वेन लगाना था, नहीं वेन लगाइए किसके साथ, वर्ब के साथ। अब यहाँ पे कह रहा है क्रिया के साथ वर्ब के साथ क्या लगाइए, हाउ ऑफन। क्या लगाना है, हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कितनी बार। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। तो कह रहा है कि वर्ब के साथ क्या कीजिए, हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फर्स्ट में देखिए ए नंबर में कह रहा है ही केम हेयर ट्वाइस, ही केम हेयर ट्वाइस। आपको यहाँ पे वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है केम। क्वेश्चन पूछिए केम हाउ ऑफेन, केम हाउ ऑफेन कितनी बार आया है, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्वाइस। तो ट्वाइस यहाँ पे आपको गिवन है, आंसर आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, ट्वाइस। कितनी बार आया है, तो ट्वाइस, 2 बार। नहीं तो 2 बार जब लिखे तो कितनी बार, तो ट्वाइस। तो ट्वाइस क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, बी नंबर में देखिए तो कह रहा है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो आई हैव ऑलवेज हेल्प यू में देखिए तो आप क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको वर्ब है वो क्या दिखेगा, हेल्प्ड। हेल्प्ड क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब है। तो क्वेश्चन पूछिए हेल्प्ड के साथ लगा के, हेल्प्ड हाउ ऑफेन कितनी बार मदद की है, कितनी बार मदद की है, तो क्या कहिएगा, आंसर मिलेगा आपको कि ऑलवेज। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ऑलवेज, नहीं कितनी बार मदद की है, तो हमेशा मदद की है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा या सदा कह लीजिए, हमेशा मदद किया है। तो आपको आंसर मिल गया ऑलवेज, और ये जो ऑलवेज है यही क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि वर्ब के साथ, नहीं वर्ब को पता कीजिए, वर्ब यहाँ पे हेल्प था तो हेल्प्ड हाउ ऑफेन, यहाँ पे केम था वर्ब तो केम हाउ ऑफेन, और हाउ ऑफेन का याद रखिएगा हिंदी क्या होता है, कितनी बार। तो इस तरीके से पता कर लीजिए, यहाँ पे ट्वाइस था एडवर्ब ऑफ टाइम, और यहाँ पे ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ, सॉरी फिर टाइम बोल दिया मैंने, टाइम नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या याद रखेंगे, यहाँ पे जो ट्वाइस है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ऑलवेज भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो आई होप कि अब ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी काइंड नंबर 3। देखिए अब आपके स्क्रीन पे काइंड नंबर 3 में क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ अ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर, सॉरी इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। फिर से मैं पढ़ के बता दूं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, कि कोई जो काम है वो कैसे या किस ढंग से हुआ है। एक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, काम नहीं, क्रिया यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, आपको दिखेगा क्रिया। क्रिया आपको समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो याद रख लीजिए सिंपल सा काम। आसान भाषा में जो अपनी भाषा में कहते हैं, क्रिया को काम भी याद रख सकते हैं, जो काम आप करते हैं। तो क्रिया का संपादन, कोई जो काम हुआ वो किस ढंग से या फिर वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा। स्लोली, नहीं तो स्लोली क्या बताएगा, कैसे हो रहा है ना कोई ढंग, किस तरीके से, तो धीरे धीरे, धीरे से। हैप्पीली, खुशी से। बैडली, बुरे ढंग से। क्विकली, तेजी से। एंग्रीली, क्रोधपूर्वक। ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से। वाइजली, बुद्धिमानी से। केयरफुली, सावधानी से। लाउडली, जोर से। फुलिशली, मूर्खता से। ब्रेवली, वीरता से। फास्ट, तेजी से। क्लियरली, स्पष्टता। काइंडली, दयापूर्वक। और वेल, बखूबी। तो ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आप लोग को जनरली आप लोग को पता क्या रहता है कि एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जिनमें एल वाई लगा होता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर ही ऐसे कैसा काइंड है, एडवर्ब का वो क्या है, काइंड है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप जितने भी वर्ड देखें यहाँ पे आपको सारे में ना क्या लगा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सब में आपको दिख रहा होगा एल वाई लगा हुआ, देख लीजिए। सिर्फ नीचे यदि आप वेल को छोड़ दे तो सिर्फ सब में आप देखेंगे तो सारे में एल वाई लगा हुआ है। फास्ट को, इसको भी फास्टली लिख सकते हैं। अब ना पहले फास्ट ही पढ़ा जाता था, लेकिन अब चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी यदि आप सर्च करो तो फास्टली भी आता है। ठीक है, फास्ट को अब पहले लोग पहले क्या कहते थे कि फास्ट को ही एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कहते थे, लेकिन अब आप फास्टली भी बोल सकते हैं, और फास्टली अब यूज इंग्लिश में होता भी है। अब नहीं, ये गलत नहीं है, पहले लोग गलत कहते थे, नहीं पहले आप इसको सर्च भी मारते ना
किस कहीं पे, तो आपको ये सर्च में भी डिक्शनरी में भी कहीं नहीं दिखता, लेकिन अब ना फास्टली आपको दिख जाएगा और आपको मिलता भी। इसका मीनिंग भी अभी आप डिक्शनरी में जाकर यदि सर्च करें या गूगल में तो भी आपको ये मिल जाएगा फास्टली। ठीक है, फास्ट को आप फास्टली भी लिख सकते हैं, फास्टली एडवर्ब हो जाएंगे। और फास्ट तो आपको पता ही कि फास्ट क्या होता है, फास्ट एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा फास्ट जो होता है ना, देखिए मैं दो बातें लिख रहा हूँ यहाँ पे। फास्ट तो आपको पता है कि एडजेक्टिव, पहले क्या होता था, फास्ट को एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बोलते थे, नहीं, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न में ना अब फास्टली एक वर्ड अब बन चुका है, अब फास्टली भी आप यूज कर सकते हैं, FASTLY फास्टली। और फास्टली जो होगा वो क्या होगा, एज अ एडवर्ब यूज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारे वर्ड में देखें तो आपको सब में LY लगा हुआ दिखेगा, तो जिसमें भी LY लगा हुआ दिखे ना वो जान लीजिएगा एडवर्ब है। तो वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब पता कैसे करेंगे, कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज है या नहीं है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नोट पढ़िए। कह रहा है कि वर्ब के साथ क्या लगाइएगा, हाउ। वर्ब के साथ क्या यूज करना है, हाउ लगाकर। हाउ को हिंदी में क्या कहते हैं, कैसे। कैसे, हाउ लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। क्वेश्चन पूछ लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ही राइट्स ब्यूटीफुली। ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्योंकि वर्ब यहाँ पे है राइट्स, तो कहेंगे राइट्स हाउ, कैसे लिखती है, राइट्स हाउ, और कैसे लिखती है, क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है इसलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैसे लिखती है। तो कैसे लिखती है, तो आंसर मिलेगा कि ब्यूटीफुली, बड़ी ही खूबसूरत सुंदर ढंग से लिखती है। सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। चलिए सेंटेंस नंबर बी में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ही रन्स फास्ट। अब फास्ट यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। क्या है ये एक यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ये फास्ट क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। तो अब आप पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि रन्स, चूंकि वर्ब यहाँ पे क्या है, रन्स है, तो रन्स हाउ, कैसे दौड़ता है। क्योंकि लड़का है यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो ये पता है आपको कि लड़का के लिए क्या यूज करते हैं ही, और गर्ल्स के लिए क्या यूज कर लेते हैं सी। तो कैसे दौड़ता है, तो कहा गया आंसर मिलेगा आपको कि फास्ट दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फास्ट क्या है, यही फास्ट आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हो चुकी है, बातें समझ में आ चुकी है, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके